देखिए, जहाँ तक नेशनल हाईवे का ताल्लुक़ है, मैं आपसे इसमें पहले ये बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे की आज ख़ुद हालात देखने के वास्ते मैं जम्मू से श्रीनगर बाय रोड आया, सिर्फ ये मुशाहिदा करने के लिए कि सड़क की हालत क्या है, क्योंकि परसेप्शन एक बना था कि ये सिर्फ 300 मीटर का ही नुकसान है और ये परसेप्शन भी था कि वो 4-5 दिनों में रोड क्लियर हो सकती है, यानी ठीक हो सकती है। तो जब हमने उसकी हालत देखी, वो एक तो 300 मीटर की बात नहीं है, वो किलोमीटर्स पे है। कई जगहों पे सड़क जो है वो पूरी ढह गई है। उसका अगर ओवरऑल देखें कि ये रोड एक बारिश क्यों नहीं सस्टेन कर पाई, तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट, बिकॉज हज़ारों लाखों टन बारूद इस पर इस्तेमाल हुआ है ये सड़क बनाने के वास्ते। और वो पहले ही नेशनल हाईवे के जितने भी पहाड़ हैं वो सब के सब पहले से ही लूज़ थे, जबकि हमारे बचपन से ही हम देखते थे कि वहाँ पे स्लाइड्स आती थी। उस पर जिस वक्त ये बारूद इस्तेमाल किया गया तो वो टोटली लूज़ हुए और एक बड़ी बारिश भी वो सस्टेन नहीं कर सकी। मेरे हिसाब से वो इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट। इसमें बाज़ाब्ता एक टेक्निकल टीम बनाई जानी चाहिए एक्सपर्ट्स की और देखा जाना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि ये इतनी बड़ी बारिश नहीं बर्दाश्त कर सके, और एक कमीशन भी इसके ऊपर बिठाया जाना चाहिए। ये तो एक बात हुई। जहाँ तक कि उस सड़क पे दरमांदा जो मैंने गाड़ियाँ देखी दोनों साइड से, कश्मीर की साइड से फ्रूट की गाड़ियाँ भरी हुई, जो यहाँ से जो डाउन मूवमेंट थी, जो वहाँ से जो मूवमेंट थी, उसमें मोस्टली पेट्रोल, डीजल, गैस और एसेंशियल कमोडिटीज़ थी। और जो हालत वहाँ पे हमने देखी कि छोटे से पैच में भी जिस वक्त वो लोडेड ट्रक्स उतरती थी, बहुत सारा उन्होंने मिट्टी से भरा हुआ है, तो वहाँ पे रैंप्स बनते थे। एक ट्रक क्रॉस होने के बाद में फिर उसकी लेवलिंग होती थी। तो मेरे हिसाब से ये कोई दिनों की बात नहीं है। अगर उसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल करना है तो इसमें महीनों लग सकते हैं। हमने सरकार से डिमांड की कि जब तक ये रोड पूरी तरह से फिट फॉर ड्राइविंग ना हो, तो ख़ास तौर से जो फ्रूट लेडन ट्रक्स हैं उनके वास्ते डेडिकेट कर दिया जाए मुगल रोड, ताकि जो यहाँ का दरमांदा फ्रूट है, अब जितना भी बचा कुछ फ्रूट है, वो रुक ना जाए। अभी भी वेदर की वार्निंग्स हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। तो हज़ारों करोड़ों का जो है ये यहाँ पे जो नुकसान हुआ है फ्रूट का, ये सिर्फ फ्रूट वालों का ही नुकसान नहीं है। हमें बहुत हमदर्दी है उनसे जिनका ये नुकसान हुआ, लेकिन ये पूरी इकॉनमी को नुकसान है। ये हमारा नुकसान है या आपका नुकसान है। और जिस अंदाज से जब भी फ्रूट यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की जाती है, न जाने क्यों सड़क बंद हो जाती है, न जाने क्यों रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये देख लीजिए, अब इकॉनमी का जहाँ तक हालत है, पहले पहलगाम हुआ तो इकॉनमी टूरिज़्म ख़त्म, उसके बाद में अब ये हुआ तो फ्रूट की इंडस्ट्री जो हमारी बैकबोन है इकॉनमी की, तो वो ख़त्म, उससे कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट है तो वो ख़त्म, बीच में मटन का एक सिलसिला चला। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों ने गलत नहीं किया, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड का वो दिखा रहे हैं, जितने भी होटलियर्स हैं आप देख लीजिए, वो इंडस्ट्री भी ख़त्म होगी। तो ये सोचने वाली बात है। लोगों के दिलों में, दिमाग में एक खदशा है कि आया कि कहीं ये कुछ जानबूझ के तो नहीं हो रहा है। तो हमारे हिसाब से जो अभी तक का इकॉनमी का जो लॉस हुआ है वो रिकवरेबल नहीं है। मुझसे पहले भी ये सवाल किया गया, तो मैंने ईमानदारी की जो बात है वो ये है कि मैं उनके इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवेज़ के पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी या BRO के पास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के पास नहीं है। गो के हमारे इंजीनियर्स काबिल हैं, लेकिन वो सब जो है मैन एंड मशीनरी, खासतौर से मशीनरी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो इस रोड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो जिस अंदाज से नेशनल हाईवे अथॉरिटी और BRO कर सकती है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू देम। ट्रेन का इट्स ए वेलकम स्टेप, लेकिन एक ट्रेन हफ्ते में एक ट्रेन जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये उसके वास्ते डेडिकेटेड होना चाहिए, फ्रूट के वास्ते हर रोज़ ट्रेन्स होनी चाहिए, न कि सिर्फ बडगाम से, बल्कि बारामुल्ला तक भी सोपोर की मंडी है, काजीगुंड की मंडी है, हमारे श्रीनगर से भी जाता है।
तो एक तो नंबर ऑफ़ स्टेशंस जो हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए और नंबर ऑफ़ रैक्स जो हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए, तभी उसका कोई फ़ायदा है।